दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट, हालांकि ये अपडेट रात में ही मिल गया था, तमाम लोगों तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं तो मैं आपसे अपने तरीके से शेयर करूं कि मैंने कल रात में आपको क्यों नहीं बताया। बात यह है कि आज सबसे महत्वपूर्ण केस जो हमारा आपका सारे बैंक रिटायरीज़ का है, यानी MC सिंगला साहब का केस, आज कोर्ट नंबर 2 में लगा हुआ था सुनवाई के लिए, जिसकी सुनवाई लगभग सुनिश्चित थी कि आज सुनवाई होगी ही होगी। जो भी अड़चनें थीं वो भी दूर हो गई थी, या जो समस्याएं थीं, और जैसे वो प्रतिवादियों ने, रिस्पोंडेंट ने अपना जो एफिडेविट नहीं साइन करके दिया, या जो भी है, तो ये सब बातें हो गई थी। एफिडेविट भी उन्होंने 10 तारीख को दे दिया था, क्योंकि 12 से पहले देना था। लेकिन कल शाम को एक ऐसा आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसी नोटिस आई। उस नोटिस में था कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, जो हमारे केस को देखते हैं, जिनको आज लंच के बाद हमारा केस देखना था, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ये 2 जजेस की बेंच जो है लंच के बाद आज हमारा केस सुनती। क्योंकि सुबह तो 3 जजेस की बेंच लगी हुई थी, तो हमने धैर्य रख लिया, भाई सुबह होगा, लेकिन 1 बजे के बाद लंच होगा और 2 बजे के बाद 2 से 4 तक हमारा केस सुना जाएगा। लेकिन शाम को 4 बजे ये माफ़ कीजिएगा, शाम के टाइम ये नोटिस आई, ये बिल्कुल शाम के बाद आई, कि ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब जो हमारा केस सुन चुके हैं, पूरा सुन चुके हैं करीब। अब जब तक नतीजा नहीं आता तब तक उसको पार्ट हर्ड कहा जाता है। तो आज वो किन्हीं कारणों से कोर्ट में नहीं बैठेंगे, वो हमको लगता है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आएंगे। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, सबके अपने काम होते हैं। तो जब वो हमारा पूरा मामला सुने हैं तो जाहिर सी बात हमारा मामला वही सुनेंगे। लेकिन जो नोटिस आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये तो लिखा था कि ये नहीं बैठेंगे, लेकिन ये भी लिखा था ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब 12 तारीख को कोर्ट में नहीं आएंगे। लेकिन ये भी था कि ये जो एक पर्टिकुलर केस के बारे में था, कि इस केस में जो था उसमें कुछ डिस्पोजल होना था, तो वो डिस्पोजल जो आर्डर होना था, बल्कि ये आर्डर जो है ये दोनों जजेस की बेंच इसको देख लेगी। कुल मिलाकर के ये हो गया कि जब 2 आएंगे ही नहीं तो हमारा केस नहीं सुना जाएगा। ये भी साफ लिखा था कि पार्ट हर्ड केसेस बिल्कुल नहीं सुने जाएंगे। हमारा केस जैसे 103 और 104 पे था, 103 वाला भी उसी तरीके का था, पार्ट हर्ड वाला। तो अब न वो सुना जाएगा ना हमारा सुना जाएगा। तो हमने कहा फिर क्या सुना होगा। लेकिन जब तक हम इसको ठीक से समझते, इसको समझ पाएँ कि इसमें और भी कोई संभावनाएँ हैं, तो फिर रात में वो मैसेज आ गया एडवोकेट शिवाराम साहब का। वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे, हो सकता है आप तक पहुंचा भी हो, तो मैं भी शेयर करूंगा कोर्ट का वो नोटिस और एडवोकेट शिवाराम साहब का मैसेज। उन्होंने जब बिल्कुल कंफर्म कर दिया भाई साहब कि आज की सुनवाई बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सुनवाई कल हो जाएगी। लेकिन कल होगी, किस नंबर पे होगी, क्या होगी, इसके लिए जो कल की लिस्ट बनेगी उसमें पता चल पाएगा। वो लिस्ट बनेगी आज शाम को, बल्कि रात में आएगी 8, कभी 8:15 भी बज जाता है रात का। हाई ये कि आज जितने केस सुने जाएंगे और जो बच जाएंगे, सुने जाएंगे तो सुने जाएंगे, जो बच जाएंगे वो प्लस कुछ और लेकर के कल की लिस्ट बनेगी रात में। फिर उसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, ये भी 8 सवा 8 बजे रात तक आ जाती है। तब कल का स्टेटस, हमारा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन उम्मीद पूरी है कि वो भी लगे हुए हैं। एडवोकेट शिवराम साहब ने कहा हम लोग पूरी तरीके से जी जान से लगे हुए हैं, तो वो जो है कल सुने जाने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल धैर्य नहीं खोने का है, सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। हो सकता है ऊपर वाला कुछ बढ़िया करता हो, कोई और चीज़ कहीं दिमाग से स्लिप हो रही हो हमारे एडवोकेट्स की, तो आज वो दिमाग में आ जाए। जो भगवान करता है वो बढ़िया करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा हमारा अपना निजी तजुर्बे भी हैं कि जब भी ऐसा कुछ हुआ, कुछ बेहतरी के लिए ही हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों का केस जो कल सुना जाएगा, इसके लिए आप धैर्य से उसका इंतज़ार करेंगे और बिल्कुल धैर्य नहीं खोएंगे, और अपनी सेहत का तो भाई साहब पूरा ही ध्यान आप रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता आया हूँ। तो प्लीज़ आज रात में जैसे लिस्ट आएगी तो मैं आज ही आपको ये बात बताऊँगा कि किस नंबर पर है, कितने बजे तक सुनवाई होगी, क्या मामला है। अच्छा, कल मैं चाहता तो ये वीडियो बना के आपको बता सकता था, लेकिन भाई ये एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ थी आज के लिए। तो हमने कहा रात तो कम से कम चैन से हमारे सीनियर सिटीजन सो पाए हैं, हमारे साथी बड़े भाई लोग जो है चैन से सो तो लें।
क्योंकि वैसे 30-32 साल से सब लोग दुखी हैं और हम उनको रात में दुखी करें जो वो बेचारे होपफुल थे। लेकिन सच्चाई तो सामने लानी है, सच्चाई से मुंह फेरने से तो काम बनता नहीं। तो हम लोगों का केस आप ही आशा करें कि कल अवश्य सुना जाएगा, और इस उम्मीद के साथ शाम तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।